साल 2023 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसे बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट से जोड़ा जाता है। फिल्म की कहानी क्या थी, उसका बांग्लादेश से आखिर क्या कनेक्शन है, ये बताने से पहले ये जान लीजिए कि फिल्म को बनाने वाले श्याम बेनेगल अब नहीं रहे। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने सोमवार की शाम को आखिरी सांस ली है। डायरेक्टर लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। श्याम बेनेगल अपनी दमदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई ऐसी फिल्में बनाई जो काफी हटके थी और उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। इन्हीं में से एक ऐसी फिल्म है जिसने बांग्लादेश में बवाल करवा दिया। श्याम बेनेगल की मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन साल 2023 में रिलीज हुई थी। मुजीब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर आधारित थी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी थे। उनकी जिंदगी पर बनी ये फिल्म 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट का कारण बनी और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। इस फिल्म में मुजीबुर रहमान के राजनीतिक सफर की शुरुआत के बारे में जानकारी दी गई। फिल्म में दिखाया गया कि उन्होंने किस तरह से बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए काम किया। इस फिल्म में आरिफिन शुभू मुजीब के किरदार में नजर आए। इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन भारत और बांग्लादेश के बीच सह निर्माण समझौता था। जाहिर है मुजीब की बेटी शेख हसीना ने इस बायोपिक के लिए अपनी मंजूरी दी थी। फिल्म की शूटिंग बांग्लादेश में हुई थी। इस फिल्म का ऐलान करते हुए बेनेगल ने बताया था कि शेख मुजीबुर रहमान के जीवन को पर्दे पर उतारना उनके लिए कठिन काम रहा। उन्होंने कहा था, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक फिल्म है। बंगबंधु के जीवन को पर्दे पर उतारना एक कठिन काम है। हमने उनके किरदार को बेबाकी से पेश किया है। मुजीब भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है मुजीब के 9 महीने तक पाकिस्तान जेल में रहकर अपने देश लौटने से। जब वो अपने देश लौटते हैं, वहां के लोगों को बताते हैं कि उन्हें जेल में फांसी दी जाने वाली थी। वहीं इस फिल्म की कहानी का अंत उस सैन्य तख्तापलट के साथ होता है जब उनके और उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी को बख्शा नहीं जाता। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इसीलिए बच गई क्योंकि वो दोनों अपने परिवार से दूर जर्मनी में थी। फिल्म को बनाते हुए श्याम बेनेगल ने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और राजनीति के प्रति मेरा गहरा आकर्षण रहा है। जब बांग्लादेश से उनके जीवन पर फिल्म बनाने का अवसर मेरे पास आया तो मैं इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। बता दें कि श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ था। वो कोंकणी भाषी चित्रपुर सरस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता श्रीधर बी बेनेगल मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। वो एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने श्याम को फिल्म निर्माण में शुरुआती रुचि दिखाई। महज 12 साल की उम्र में श्याम ने अपने पिता द्वारा उपहार में दिए गए कैमरे का इस्तेमाल कर अपनी पहली फिल्म बनाई। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने हैदराबाद फिल्म सोसाइटी की स्थापना की, जो सिनेमा में उनके शानदार सफर की शुरुआत थी। श्याम बेनेगल को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी सफल फिल्मों में मंथन, जुबैदा और सरदारी बेगम शामिल हैं। अपने शानदार करियर में श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज, संविधान सहित विभिन्न मुद्दों, डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन धारावाहिक पर फिल्में बनाई हैं। श्याम बेनेगल की बेटी पिया ने उनके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनके पिता और फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का क्रॉनिक किडनी रोग के कारण 90 वर्ष की उम्र में मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया है। उन्होंने सोमवार शाम 6:38 पर वाखाट अस्पताल मुंबई सेंट्रल में आखिरी सांस ली। वो कई वर्षों से क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब हो गई। यही उनकी मृत्यु का कारण बना। 14 दिसंबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना 90वां जन्मदिन भी श्याम बेनेगल ने मनाया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।